सबसे पहले भाई अरस शिकारा की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। आज एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं और मैं ये चाहता हूं हर बात का अच्छा ही हो या बुरा ही आप लोगों की। सबसे पहली बात अब आती है राजस्थान के अंदर हमारा एक बड़ा भाई हनुमान बेनीवाल और दूसरा हमारा बड़ा भाई उत्तर प्रदेश से चंद्रशेखर रावण। कई साथियों को बहुत बड़ी खुजली हो रही है इन चीजों से। ये क्यों मिलवाने वाला मैं था भाई अरस शिकारा था, रेशा में बैठा हूं। 2 दिन तो राजस्थान था, 2 दिन तो सोए हो लिए। कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, दोनों भाई इकट्ठे आए। लोगा का खुजली होगी। किन लोगा को होगी? उन लोगा को होगी जो कांग्रेस का बीजेपी का काख में जोड़ा टांगे अंड्या करते। उनका ये हो गया कि ये इकट्ठे हो गए क्योंकि चंद्रशेखर वास्तविकता ये दलितों का मसीहा है, इसमें कोई शक नहीं। और हनुमान जी बेनीवाल किसान कमेरों का मसीहा है। और जब दोनों मसीहा प्लस मसीहा यानी कि छोटू राम साहब के, भगत सिंह जी के, बाबा भीमराव अंबेडकर के, इनके आपस में चाहने वाले, इनकी विचारधारा पर चलने वाले एक हो गए तो देश के अंदर तो उथल पुथल मच जाएगी। राजस्थान में 200 सीट हैं और मैंने वादा किया चंद्रशेखर से, हनुमान भाई साहब से, दोनों से। एक वो वादा बताता हूं आज आप लोगों को। 200 सीट टोटल हैं, 100 सीट जिसकी आती है वो सरकार बना लेती है। अब सुनो गौर की बात, अरस शिकारा सिर्फ एक सीट से चुनाव लड़ सकता था विधायकी का, वो कोई भी सीट हो ना। मेरे लिए कोई बड़ी बात विधायकी का चुनाव लड़ना। जब मैंने राजस्थान के अंदर क्या पता का आदमियों को तो टिकट दिलवा दी, मैं टिकट उनको दिलवा सकता हूं। रेल की बस की टिकट की बात नहीं कर रहा, एमएलए की टिकट की बात कर रहा हूं, विधायकी की। तो मेरे हिसाब से वो टिकट मैं खुद भी ले सकता था। लेकिन अगर मैं एक सीट पर टिकट लेकर और नेताजी बनकर और वो सीट जीत लेता, उसे राजस्थान का क्या भला होता। मैंने कैंसल किया, दोनों भाइयों से मना किया, मैंने चुनाव नहीं लड़ना, मैंने चुनाव लड़वाने हैं लोग। ठीक है, मेरी जिम्मेदारी ली मैंने। दोनों भाइयों के बीच में बैठ के मैंने ये कसम खाई है, आपकी पार्टी की 10 विधानसभा मेरी जिम्मेदारी लाना। उन 10 विधानसभाओं से 10 विधायक बना के अरस शिकारा देगा और वो जिम्मेदारी मेरी 29 तारीख को लगा दी जाएगी। आप लोगों के सामने वो चीजें चलेंगी, आप लोगों के सामने वो चीजें दिखाऊंगा। राजनीति होती क्या है? जो लोग सपने में सोचते हैं ये मिल जाते तो क्या होता, वो काम आपके भाई ने किया। जो आदमी खाली हमारे को गालियां देने के लिए सीमित रह गए, इन चीजों में लगे रहे, जिनका मैं कभी जवाब देना पसंद नहीं करता था, उसका रीजन यही था। हम जिस बड़े काम में लग रहे हो बदलाव का काम है। बदलाव क्या करना है? राजा का लड़का ही राजा बनेगा, ये मुहिम चलती आ रही थी। राजस्थान के अंदर कांग्रेस और बीजेपी, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। आज तक दलित की, कमेरे की, किसान की कोई सरकार नहीं थी। अब यह सपना पूरा होगा कि हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर से सरकार बनाएगा। आज नोट कर लेना, मेरी एक भी बात झूठी नहीं पाई आज तक। आज बता रहा हूं, हनुमान बेनीवाल की आज की डेट में 40 सीटें क्लियर आएंगी, 40 सीटें क्लियर। ये आज की पोजीशन है। जो चंद्रशेखर और हनुमान दोनों भाई इकट्ठे हुए हैं, न्यू देख लो, कुछ न कुछ तो यार हम होएंगे। जब हमने हनुमान को और रावण को एक कर दिया। हनुमान और रावण तो हमेशा से एक दूसरे के विपक्षी रहे, विरोधी रहे हैं। अब कौन से हनुमान और रावण ना आप सोच रहे हो, वो सोच आप लोगों की है। अब बात आती है हमने काम करना था किस चीज पे? शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे। वास्तविकता के मुद्दे लोग भूल गए। एक पार्टी ने तक कंसेप्ट उठा लिया हिंदू धर्म का, जय श्री राम का, जिसका नाम है बीजेपी। आपने जय श्री राम नहीं बोलिया तो आप देश के दुश्मन होगे। ये कौन सी बात हुई भाई? देहात के अंदर आज भी
हमारे हरियाणा के अंदर कोई किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब का हो, सुता उठता है, आदमी से आदमी मिलता, तो पता क्या कहते हैं? राम राम जी। जो राम और राम है, जो आपका जय श्री राम है, उसमें तो एक कब राम आवा है, राम राम में तो दो बार राम आवा है। ठीक है, अब बात आती है, जैसा आदमी हमारे से मिलेगा, हम उसकी लैंग्वेज में ही उससे प्यार करेंगे। हमारे को सरदार मिलेगा तो हम बोलेंगे सत श्री अकाल पाजी। मौलवी मिलेगा, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। हमारे को हमारा देसी हरियाणवी मिलेगा, राम राम जी। राजस्थानी मिलेगा, राम राम शाह। हमारा दलित भाई मिलेगा, जय भीम। कोई जय छोटू राम वाला, कोई जय भगत सिंह वाला। तो ये आदमियों की अपनी विचारधारा, अपनी सोच, अपनी तरफ से वो आपको प्रेजेंट कर रहे हैं कि हम इस विचारधारा से जुड़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है जय श्री राम बोलने वाला ही हिंदू है, बाकिया के पास सर्टिफिकेट नहीं है। अस्सलाम वालेकुम बोलने वाला ही पक्का मौलवी है, बाकी और कोई मौलवी नहीं है। ये आप लोगों की छोटी से छोटी तभी लो लेवल की सोच है। अब बात ये आती है, भाई हमने तो दोनों भाइयों को एक कर दिया। अब मैं मेरे राजस्थान से ये उम्मीद करता हूं आप इस जोड़ी को कितना प्यार प्रेम देके सुपर डुपर हिट बना सकते हो। इस जोड़ी के कंधों पर अकेली राजस्थान की जिम्मेदारी नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की राजनीति यहीं से बदलेगी इसी 2023 के चुनाव से। उसका रीजन पता क्या है? गरीब, कमेरे, शोषित और किसान के बेटों ने यह जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठा ली। और अब ये भाई जब आगे बढ़ेंगे, इन भाइयों के सिर पे तक तो ताज होगा जब आप लोगों की तकदीर खुलेगी। क्योंकि बड़ी चीज ये है, गरीब, शोषित और मजदूर के बेटे को उस सीएम की सीट थी, आज थी पहुंचने नहीं दिया था। और राजस्थान वाले हो, थारी कमी होगी मेरे भाइयों। अगर अब भी तुम इन धर्म में, जातिवाद में फंस के और इन अपने भाइयों को नहीं जितवा पाए या कोई कमी रख दी, वो आप लोगों की कमी, हमारी नहीं। हमने आप लोगों के लिए दिन रात एक कर क्या करते रहेंगे। अब 1 महीना राजस्थान के चुनाव के अंदर ही रहूंगा मैं, और मैंने जो जिम्मेदारी उठाई है 10 सीट जीतने की, वो सीट जितवा के दूंगा, वादा करता हूं। ऐसा ही वादा हर एक भाई को करना पड़ेगा। और जो इन चीजों से सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं दोनों दल, कांग्रेस और भाजपा वाले, वो तो आप लोगों की टांग खींचने की कोशिश करेंगे ही भाई। लेकिन ये देखो, हमारे भाई लो जैसे मजबूत हैं दोनों। दोनों का इतिहास चेक करना, जहां अड़गे वहां अड़गे। तबीयत खराब है, 2 दिन सोए हुए हो लिए। भादरा परसों रात को प्रोग्राम में था हनुमान जी के साथ, 6 बजे वहां से पहुंचा था जयपुर। सुबह के टाइम जयपुर में दोनों भाइयों के बीच था। शाम को दोनों भाइयों की मीटिंग हुई, उसके बाद दोनों भाइयों की मुलाकात हुई। यार डबे रहना भाई, कितना धूल दाड़ ही आओ या जाती खासी उठा, बार बार कड़े थे, क्यों हो रहा? एक थी पंखे का हाथ मार दे। और वहां से आज सुबह 6 बजे पहुंचा हूं सोनीपत। जो साथी कहते हैं राजनीति में होगा छकारा, राजनीति नहीं करनी चाहिए, राजनीति में आ रहा हूं भाई। कैसे आते हैं? जब सीएम लेवल के लोगों को हम अपने भाईचारे के माध्यम से जोड़ने की ताकत रखते हैं, और राजनीति होती क्या है? दूसरी बात, राजनीति इतनी गंदी चीज नहीं है। राजनीति वालों ने जो गंद मचा रखा है, उस गंद को साफ कर